नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसीरा टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि हमारा बिजनेस फ्लॉप क्यों हो रहा है और उसके फ्लॉप होने का रीज़न क्या है। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। आज उन प्रयासों को हम लोग करने की कोशिश भी करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा बिजनेस फ्लॉप क्यों हो जाता है। तो उनके कुछ रीज़न है, मैं चर्चा करता हूँ। हर एक रीज़न को गहनता से समझेंगे और उसके अंदर सुधार भी करेंगे। देखिए, आप क्या करते हैं, दुकान के अंदर अपनी दिहाड़ी जोड़ते हैं, 800 रुपये 1000 रुपये रोज का दिहाड़ी जोड़ते हैं और वो निकालने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी मानसिक स्थिति का पता चलता है कि आप अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के अंदर सक्षम नहीं हो पाते हो, कि आप वीकली अपने मार्केट का सर्च नहीं करते हो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि बिना मार्केटिंग रिसर्च के ही माल की परचेसिंग कर लेते हैं, कि दुकान का काम सारा का सारा काम खुद से करना चाहते हो, किसी पे विश्वास नहीं करते हो और दुकान के अगर बाहर जाना है तो दुकान बंद करके आप बाहर निकल जाते हो। मेहनत से आप काम नहीं करना चाहते हो। आप क्या सोचते हो कि इतना कमाई तो मिल ही रही है तो क्यों आगे बिजनेस को क्यों ना बढ़ाऊं। बिजनेस को नहीं बढ़ाने के चक्कर में आपकी दुकान फ्लॉप हो जाती है। कोई भी प्रकार का विज्ञापन नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करना, जिससे आपको पता है कि कितना फर्क पड़ता है। कम से कम 60% की सेल लॉस का फर्क पड़ता है। सारा का सारा प्रॉफिट आप लोग खत्म कर देते हो। उसके बाद में जो पूंजी बचती है उसको भी खत्म कर देते हो, जिससे दुकान को चलाने में बहुत सारी समस्या आती है। आपकी दुकान थोड़ी भी चल रही है लेकिन आप उसको बढ़ाने का मौका नहीं दे रहे हो या दूसरी दुकान डालने का मौका नहीं दे रहे हो। इससे भी आपको सेल लॉस मिलती है और जिस समय में आपको ज़्यादा आपको काम मिलता था उस समय का आप फायदा नहीं उठा पाते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक दुकान अगर चल जाती है तो अपने बिजनेस को एक्सपांशन नहीं करते हैं। आपके नियरेस्ट क्षेत्र के अंदर भी आप अपनी दुकान कर सकते हो। आप अपने दुकान को और बड़ा शोरूम तक ले जा सकते हो, तो इससे भी आपकी दुकानदारी फ्लॉप हो जाती है। ग्राहक अगर आता है तो वो सम्मान सबसे पहले चाहता है। आप ग्राहक के साथ में रूडली बात करते हो, गुस्से में बात करते हो, इससे भी आपका नुकसान होता है। दुकान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे मशवरा राय नहीं लेना, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप अपने आप को टाटा, अंबानी, बिरला समझते हो। इसी कारण आप किसी से बात नहीं करते हो और बात नहीं करने का परिणाम होता है कि दुकान के अंदर का क्या सेल आनी चाहिए वो आपको पता नहीं चलती है, उससे आपको लॉस मिलता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको लोगों के साथ में बैठना चाहिए, आपको मार्केटिंग कंपनियों के साथ में बैठना चाहिए, आपको कंसल्टेंसी हायर करनी चाहिए आपके बिजनेस को कैसे बड़ा बनाया जा सके। लेकिन आप क्या करते हो, आप दूसरे से राय नहीं लेते हो और अपने आप को टाटा, अंबानी, बिरला समझ बैठते हो। इससे भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ता है। जब आपके पास थोड़ा सा भी पैसा हो जाता है तो चमक धमक के रहना और आपको प्रोफेशनल वे खत्म कर लेना, जिससे आपको बिजनेस का लॉस मिलता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी दुकान से अगर पैसा कमा लिया है तो चमक धमक में रहते हैं, दिखावे के अंदर रहते हैं, जिससे आपको आने वाला समय आपके लिए और कठिन बन जाता है। उसका जीता जागता परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस टाइप का काम करते हैं तो आपका दुकान से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और आपका अपने पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान रहता है, जिससे दुकान की सेल भी मरती है और साथ में बिजनेस भी नहीं बढ़ता है। तो ये बहुत सारे रीज़न थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये बिजनेस फ्लॉप होने के लिए आपका जिम्मेदार आप खुद हो। तो आप आज से ही वो प्रयास करें, इन पॉइंट को ध्यान रखें और निरंतर अपने ग्राफ को सुधारते जाएं और अपनी भाषा और अपने काम का तरीकों को बदलते जाएं। इससे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और मिले तो केसीरा टेक्सटाइल कंपनी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमें बताइए कि आपको और क्या दिक्कत आ रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम